नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो ये तमाम तस्वीरें जो है सफाई कर्मचारियों की है जो छठे दिन से लगातार जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल खामोश है। पूरे शहर के अंदर गंदगी के ढेर बने हुए हैं लेकिन साफ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है अपनी डिमांडों को लेकर जो है अपने ऑफिस के बाहर जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। लगातार सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं लेकिन कोई भी इनसे मिलने या कोई भी बात करने जो है इनके पास नहीं पहुंचता है। चलिए इन लोगों के साथ बात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, अपना नाम बताएं और कितने दिन हो गए आपको स्ट्राइक पे? मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं जम्मू प्रोविंस का वाइस चेयरमैन हूँ। आज हमें काम छोड़ हड़ताल 6 दिन हो गए हैं। छठा दिन हो गया जी। कोई मिलने आया इससे पहले? नहीं, कोई नहीं आया हमारे से मिलने, कोई नहीं आया है। सिर्फ ये है कि कल हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब मिले यहाँ पे। उनने आश्वासन दे दिया कि जो आपकी मांग है ये मैं गवर्नर इंतजाम तक पहुँचा दूंगा। डीसी वगैरह या कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का? कोई नहीं है, कोई भी हमारे पास नहीं आया। हाँ, ये इतने संदेश आ रहे हैं कि हमारे सिर्फ टार्चर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। किस तरह का टॉर्चर? मतलब टार्चर ये कर रहे हैं, ये पुलिस के जरिए, वो सुनने में आया, ये पुलिस के जरिए काम करा रहे हैं। हमारे जो परमानेंट मुलाजिम है ये बहुत डरावू है। इनको ये अगर पुलिस वाले को देखते ही छुप के बैठ जाते हैं, मगर यही है कि इनको पुलिस के जरिए काम करवा रहे हैं। ये मतलब क्या गंदगी वगैरह उठा रहे हैं? गंदगी उठा रहे हैं ये। देखिए, एक तरफ से पूरे शहर के अंदर पूरी गंदगी के ढेर बने हुए हैं, मतलब जो आप लोग सफाई करते हैं और लगातार पूरे शहर को साफ करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को शर्म भी आनी चाहिए कि आपसे कम से कम बात तो करें, कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरे कान, जब किसी के बहरे कान हो गए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा किसी की आवाज से? अंधे हैं ये, अंधी गवर्नमेंट है ये। इनको तो दिखाई भी नहीं देता, न इनको सुनाई देता है हमारी आवाज। हम इनको कहाँ तख्तो-ताज मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ इनका 2 वक्त का खाना मांग रहे हैं। 2 वक्त का खाना ये नहीं दे सकते हैं क्या? जब ये कारपोरेशन में परमानेंट मुलाजिम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यूटी बनी है, यूटी रेट ही दे सकते हैं ये। आज तो इतने साल हो गए यूटी बनी हुई है। लद्दाख में अगर डबल सैलरी की है, जम्मू कश्मीर में क्या है? मतलब इससे बेहतर तो लद्दाख वाले लोग से ही निकले, मतलब उनको तो पूरा बेनिफिट हो गया इन चीजों का। ऑलरेडी ये तो सही बात है, देखने में भी आता है कि नहीं जी, उधर की गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। ये JNK के साथ सोतेला व्यवहार क्यों? साथ में ये फिर थर्ड दे रहे जी हम नौकरी से निकाल देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। मैंने इनको इतना भी बोल दिया है कि एक लाइन में खड़े करके गोली मार दो। आपने कहा कि कल गुलाम नबी आजाद यहाँ से आपसे मिलकर गए हैं, कोई बीजेपी का कोई मिला या दूसरे पार्टी का कोई मिलने आया आपसे? कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई भी नहीं, उनके सिवा कोई नहीं आया हमारे पास यहाँ। बीजेपी तो कहती है कि हम ही आपका मसला हल करेंगे। 2014 से देख रहे हैं, 2014 से लेके आज तक हमने उनको वोट दिया था कि हमारा मसला हल हो जाएगा, मगर कुछ नहीं। 20-20 साल से सफाई कर्मचारी काम कर रहा है यहाँ पे। SRO पे SRO बनाते गए, वो तो किसी लिमिट में नहीं है। वो कहाँ गए वो SRO? देखिए, आप पूरी गंदगी उठाते हैं, बीमार हो जाए तो वो बीमारी भी आप लोगों को ही लग जाती है या फिर अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है उस गंदगी की वजह से। अभी पूरे शहर में गंदगी है, उठाने वाला कोई नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सा कर सकती है कि आपसे बात करने के बाद हाई लेवल तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश तो कर सकती है? कम से कम आप लोगों को सहारा तो मिलेगा इस चीज का। ये पहले 2014 से लेके आज तक लॉलीपॉप देते गए, हम खाते गए लॉलीपॉप, मगर अब इनके पास लॉलीपॉप भी नहीं है। हमने इनको क्या मांग रहे हैं? हम तो इनसे कुछ नहीं मांग रहे। हम तो वही बोल रहे हैं ना कि 2 वक्त का खाना ये नहीं दे सकते हैं। कोई सोशल एक्टिविस्ट या बड़े बड़े जो लोग दावे करते हैं या फिर सामने आते हैं मीडिया के सामने, कोई आपसे बात करके कोई बैठा कुछ दिन टाइम के लिए आपके साथ? शहर के कुछ लोग हमारे पास आए हैं, PHE डिपार्टमेंट हमारे पास आया है, मगर बाकी तो कोई हमारे पास, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं आया। हाँ, मतलब परमानेंट वाले मुलाजिम जो है वो काम कर रहे हैं क्या? वो काम नहीं कर रहे, उनको डरा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। आपको मैंने फिर भी पहले ही बता दिया है कि अगर वो पुलिस वाले को देखते हैं ना, वो दफ्तर में छुप जाते हैं, बोलते हैं पुलिस वाला पता नहीं क्या हो जाएगा, इतने डराव है वो। मगर उनको ये टार्चर कर रहे हैं, नौकरी से निकाल देंगे, एक और को ऊपर ले जाते हैं कि टार्चर करेंगे। ये कौन सी इनकी, ये देखो ना, मेरी बात एक सुनो, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये तो इनकी जागीर, कुर्सी तो इनकी जागीर नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। जैसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये कॉर्पोरेट क्यों नहीं हमारे से कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपका जो वेजेस है वो डबल हो जाए? हम चाहते हैं कि जिसको 7 साल कवर हो चुके SRO चोट के तहत उसे रेगुलराइज करे, वैकेंट पोस्ट हमारे जो है वो फिलअप करे। अगर यूटी बनी है, यूटी रेट दिया जाए,
और साथ में जो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने खत्म किया है उसको लागू किया जाए, क्योंकि लास्ट में अगर एक मुलाजिम 60 साल सर्विस देता है उसके बाद उसका बुढ़ापे का सहारा उसका पेंशन होता है। एक एमएलए, एक एमपी जब वो 5 साल के बाद बैठ जाता है उसे पेंशन रखी जाती है, तो सफाई कर्मचारी या कोई भी एम्प्लॉय क्यों नहीं? अभी कितने दिन तक और आपकी स्ट्राइक चलती रहेगी? हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है जितनी देर तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा। अब ये लारे नहीं है 1 महीने 2 महीने, वो खत्म हो गया। नहीं, मतलब इससे पहले भी आप स्ट्राइक पे बैठते थे या फिर आपको लॉलीपॉप की तरह वादे किए जाते थे और फिर आप स्ट्राइक खत्म कर देते थे? जनवरी में हमने लास्ट स्ट्राइक की थी, तो उसमें हमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कमिट किया था कि 1 महीने के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। 10 महीने हो गए हैं। चलिए, तमाम लोग जो हैं सफाई कर्मचारी हैं और लगातार 6 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और जिस तरह से इनकी डिमांड है कि इनका जो वेजेस है वो बढ़ा दिया जाए और इनका परमानेंट का सोल्यूशन जो है निकाल दिया जाए, लेकिन लगातार ये अपने ऑफिस के बाहर बैठे हैं। पूरे शहर के अंदर गंदगी के अंबार मतलब ढेर बने हुए हैं, कोई भी साफ करने वाला नहीं है। जगह जगह पे आप देखेंगे बिल्कुल गंदगी है, चाहे वहां से स्कूल के बच्चे निकलते हो या तमाम शहर के लोग निकलते हो, लेकिन यहाँ के डीसी को या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बात करनी चाहिए थी इनके पास और यहाँ पर आना चाहिए था, जहां पर इन्होंने अपना पोस्टर वगैरह लगा के रखा है और लगातार जिस तरह से स्ट्राइक पे ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, कम से कम इनकी आवाज जो है हाई लेवल तक पहुंचनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुनती है या फिर ये लगातार स्ट्राइक पे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि सुननी चाहिए और इनकी बात जो है हाई लेवल तक पहुंचानी चाहिए ताकि जो गंदगी के शहर के अंदर है वो जो है सही तरीके से उठ जाए और ताकि इनका जो डिमांड है वो भी जो है पूरी हो सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनहस, डोडा।